नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो एसएससी जीडी का 12 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है ख़त्म। हमारे पास सारा क्वेश्चन उपलब्ध हो गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या 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 पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, और आने वाले शिफ्ट जितने भी होंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट हो गया है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको जिनका एग्जाम आगे है उनको मदद हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट का, वो पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे जो पूछा गया था कि अनुच्छेद 48 या 48 का एक कोई एक पूछा गया था, ठीक है, इसमें डिटेल नहीं मिल पाया है। तो देखिए 48 जो अनुच्छेद होगा वो कृषि और पशुपालन क्षेत्रों का विकसित करने के लिए होता है, और 48 का ए जो होता है, 48 का क यानी वो होता है पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आने वाले शीट में हो सकता है आगे पूछा जाए। अगर आपको अनुच्छेद याद करना है तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का अनुच्छेद याद कर लीजिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और अक्सर एग्जाम में वही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुई थी, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई थी, वो एक 1965 में हुई थी। तो उस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो 1961 से 66 हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरा जो युद्ध हुआ था 1971 में, और तीसरा युद्ध हुआ था 1999 में। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। देखिए आगे जो पूछा गया था कि कौन सी जगह में गर्म और आर्द्र भूमि रहती है। तो देखिए यहाँ पे जो मरुस्थल होते हैं डेजर्ट, वहाँ पे अधिक तापमान भी रहता है दिन में, और रात में अधिक ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे पूछा गया था कि वुसु जीवा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड में। देखिए फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो फेस्टिवल आप देख के जाइए। फेस्टिवल हो गया, नृत्य हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, और 2011 का जनगणना। इन सब चीज़ों को अगर आप देख लेते हैं तो 1 से 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। आगे पूछा गया था कि 2023 के एशियाई खेलों में, देखिए 2023 का करंट पर पूछा जा रहा है, पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। तो संजना बथुला थी, ठीक है, संजना बथुला। आगे जो हमारा पूछा गया था कि गरिमा कहाँ की है जो ओडिसी की क्लासिकल डांसर है। तो असम। देखिए नृत्य से पूछा जा रहा है कि ये व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए 10-15 इसमें क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा कि ये सारा किस नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं जो जो फेमस हैं। तो ये आप सब आपके कंप्लीट हो जाने पे 1 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, जो कि हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। आगे पूछा गया था कि अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है। तो राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ वर्णित है। आगे पूछा गया था कि तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी तत्बोधनी सभा की स्थापना। आगे पूछा गया था कि 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए अरविंद केजरीवाल जो है 2024 तक मुख्यमंत्री थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी ही पार्टी की आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बना दिया था, और अभी चुनाव हुआ है तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी हार चुकी है, बीजेपी का सरकार आ गया है। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था आपका कि छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए छम नृत्य जो है सो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्य में मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नृत्य से संबंधित क्वेश्चन एक तो आ ही रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, इसलिए नृत्य आप लोग देख के ही जाएं। चलिए आगे की बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि राज्यपाल की शक्तियाँ कौन सी होती है। देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ पूछी गई थी थर्ड शिफ्ट में, तो इसको ध्यान रखिएगा। कार्यकारी, विधायी और न्यायिक तीनों शक्तियाँ जो है राज्यपाल की होती है। आगे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच में दशक में जनगणना वृद्धि दर कितनी रही। तो 17.7%। देखिए 2011 का जनगणना से हमेशा आपका सवाल बन रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो 2011 का जनगणना आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म हो जाएगा। आगे जो पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार डैश में पाया जाता है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है रोजगार वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो पूछा गया था, देखिए एक ही शिफ्ट में 2011 की जनगणना के अनुसार 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का क्या प्रतिशत था। तो देखिए 20.87% जो मिजोरम में रहने वाले व्यक्ति थे उसके गरीबी रेखा के नीचे आते थे। आगे पूछा गया था कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। देखिए शहनाई वादक से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका संबंधित व्यक्ति हैं वो आप देख लीजिएगा, वो हर एक सीट में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, पूछा जा रहा है। देखिए आगे पूछा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है। तो देखिए राजीव कुमार जो हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और पूछा जाए कि किम में हैं तो ये
25 में हैं। आगे पूछा गया था कि संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो संविधान के अनुसार जो भारत देश है, जो हमारे प्रस्तावना में वर्णित है, वो है कि भारत एक संप्रभु, साम्राज्यवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखिए ये सब सवाल आपका पूछा गया था 3rd शिफ्ट में 12 फरवरी को, तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट होंगे उसका एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करवा देंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।